enhance your teaching learning तो अपने इस टीचिंग लर्निंग को इनहेंस करने के लिए कुछ बातें हम लोग बताएंगे, कुछ इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, किस तरह से अपनी पढ़ाई को आप आगे कंटिन्यू करें कि आप अच्छे से इसको, मतलब कि क्वालिटी टीचिंग, क्वालिटी स्टडी आप कर पाए। मेन हमारा पर्पस यही है। तो एक एक करके हम लोग इसमें एक एक पॉइंट वाइज देखते चलेंगे। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हेल्थ पे। आपकी अगर हेल्थ सही है तो सब कुछ सही है। तो हेल्थ में, गुड हेल्थ में अगर आप बात करेंगे तो कुछ पॉइंट पे आपको ध्यान देना है जो आपके अच्छे हेल्थ के लिए आपके काम आएगा। पहली चीज तो जो आपके फिजिकल एजुकेशन की जो क्लास होती है, आपके जो टीचर, हाँ क्या हुआ सर? ये लिखना है। अभी शुरू में मैंने क्या कहा है? शुरू में मैंने क्या कहा है अभी? देखिए, आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग में देख करके बाद में भी लिख सकते हैं आप, आपकी जैसी इच्छा, जैसा आपके पास समय हो। ओके, ठीक है सर। हाँ, और थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। ये जो भी चीजें बता रहा हूं मैं, ये किसी सब्जेक्ट में, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। केवल आपको इसके बारे में जानना है आपको, और अगर ये अपनी लाइफ में आप फॉलो करेंगे तो जरूर अच्छी से पढ़ाई कर पाएंगे, सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, तो पहले बात करें गुड हेल्थ की। तो अच्छी हेल्थ के लिए सबसे पहला जो फॉर्मूला है कि आपका जो टाइमिंग बहुत फिक्स होना चाहिए हर चीज का। जैसे स्लीपिंग टाइम, स्लीपिंग ऑन टाइम एंड वेकिंग अप ऑन टाइम। उठने का समय, सोने का समय बिल्कुल आपका फिक्स होना चाहिए। सेकंड है गेट 7 to 8 आवर ऑफ स्लीप। कम से कम 7 से 8 घंटे आपकी स्लीपिंग होनी चाहिए। गेट सम एक्सरसाइज, ये डेली रूटीन में होना चाहिए। इसका भी एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स हो। कुछ वॉकिंग करिए, कुछ एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज के बारे में अपने फिजिकल एजुकेशन के सर से आप बात कर सकते हैं। फिर है कीप द बॉडी क्लीन, एंड वेयर क्लीन क्लॉथ। मतलब कि सफाई से रहना है, साफ कपड़े पहनना है, और रोज डेली आपको नहाना है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है अच्छी हेल्थ का। अगर आप इस तरह का फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद है। टेक फूड ऑन टाइम, ओके, एंड अवॉइड जंक फूड। और नेक्स्ट है, इफ नॉट फील या नॉट वेल, अगर आपको लगता है मैं ठीक नहीं हूं या मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो आप तुरंत अपने फैमिली को इन्फॉर्म करिए। इन्फॉर्म योर
पेरेंट और इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कराइए। तो ये कुछ स्टेप्स थे गुड हेल्थ के लिए। ये आपको अपनी लाइफ में एज ए फॉर्मूला, एज ए जो भी आप चाहें इसको फॉलो करें। ये एक मतलब गुड हेल्थ का सबसे पहला स्टेप है शरीर को स्वस्थ रखने का। इसके बाद फिर बात आती है सब मेंटल हेल्थ की। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। देख लीजिए पहले। इसके बाद बात हम लोग करेंगे मेंटल हेल्थ की। तो मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, ऑलवेज बी हैप्पी। ओके। सेकंड है, फिर देखिए जब खुश रहेंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा आपको। आप दुखी रहेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। गुड आफ्टरनून सर। सेकंड है फिर सर्व एल्डर्स, बड़ों की सेवा करिए। देखिए ये सब स्टेप्स ऐसे हैं ना कि आपको लगता है कि ऐसे नहीं, लेकिन इससे होता है, आपका खुद का सेटिस्फेक्शन होगा। हेल्प अदर्स फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सर आपका देखिए आवाज दूसरों की, मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है। आ रहा है सर। सर आ रही है। तो जैसे कहते हैं कि सर्व द एल्डर्स, तो एक देखिए होता है कि कुछ लोग दिखाने के लिए करते हैं, आपको दिखाना नहीं है। आप खुद से अपने मन से बड़ों की सेवा करिए, उनकी हेल्प करिए, और किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन खुद को आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा इससे। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है ये। कीप पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा पॉजिटिव सोचना है। बी फिजिकली एक्टिव, बताया ना, बी फिजिकली एक्टिव मतलब हो गया अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो मन से अपने आप स्वस्थ रहेंगे आप। ये इसमें बात आती है। तो अगर आप शारीरिक रूप से एक्टिव हैं तो मेंटली रूप से अपने आप हेल्दी रहेंगे आप। बी फिजिकली एक्टिव। गेट एनफ स्लीप, ये बात अभी हम लोग उसमें भी किए थे, हेल्थ के लिए भी कि अच्छी नींद होनी चाहिए, तो मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत जरूरी है। गेट एनफ स्लीप। फिर है हैव अ हेल्दी डाइट, ये भी बात की थी हमने। हैव हेल्दी डाइट, बढ़िया अच्छा जो भी आपको उपलब्ध है वो खाना खाना है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए एक कह सकते हैं फॉर्मूला के फॉर्म में ये है, जिसको आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में बात आती है फिर नेक्स्ट है एडॉप्टेशन एंड एकोमोडेशन की। इसको मैं बताता हूं आपको। एडॉप्टेशंस एंड एकोमोडेशन। एडॉप्टेशन एकोमोडेशन में क्या है कि आपको किसी भी परिस्थिति में रहने का अभ्यास होना चाहिए।
तो परिस्थितियां देखिए बनाई जाती हैं अपने हिसाब से। परिस्थिति आप खुद से बना सकते हैं अपनी आप, कि ये नहीं कि आप हमेशा परेशान रहिए, हमें ये सुविधा नहीं है, हमें ये सुविधा नहीं है। तो अपनी परिस्थितियों को आप खुद से बना सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स देख लीजिए आप। सेट स्पेसिफिक स्पेस या स्पेसिफिक प्लेस फॉर योर स्टडी। आपके पढ़ने के लिए आपका एक नियत स्थान होना चाहिए जहां बैठ करके आपको पढ़ाई करनी है। सेकंड स्टेप में है कि अगर आपको जगह मिल गई है या बना लिया है आपने, तो कीप योर स्पेस, या कह सकते हैं रीडिंग स्पेस, रीडिंग स्पेस क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। जहां पर भी पढ़ने की जगह आपको मिली है उस जगह को आपको साफ रखना है, और सेकंड थिंग कि उसको ऑर्गेनाइज रखना है। कोई भी चीज इधर उधर फैला करके नहीं रखना है। फिर देखेंगे आगे, वॉट एवर सब्जेक्ट आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, यू वांट टू स्टडी, कीप ऑल द मटेरियल, all the related books, public copy, मतलब जो भी मटेरियल आपके पास है उसको ले करके बैठना है आपको। रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, उस चीज को अपने साथ रख करके पर बैठ के पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद में यूज the proper writing space, proper writing table and chair which should your फिजिक, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपने टेबल और चेयर को आप रखिए, डिसाइड करके रखिए, और उसी पर बैठ करके पढ़िए आप। ये मतलब बहुत एक इसमें एक बहुत बड़ा रोल इसका होता है। आप देखते हैं स्कूल जब आप आते हैं तो इसी डेस्क बेंच पर आप 6 घंटे बैठ करके पढ़ लेते हैं, लेकिन घर पर अभी कहा जाए कि 6 घंटे कंटिन्यूस बैठिए तो नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि जो यहाँ का जो डेस्क बेंच या इस तरह का डिजाइन होता है जो आप उतनी देर उस पर बैठ पाते हैं। फिर नेक्स्ट है, नेवर स्टडी व्हाइल लेइंग, लेट करके कभी मत पढ़ना। ठीक है, क्योंकि लेटने से फिर प्रॉब्लम है, लेट करके पढ़ेंगे तो दिक्कत में रहेंगे आप। नेक्स्ट है कंप्लीट और ऑल योर डेली टास्क बिफोर स्टार्टिंग योर स्टडीज। आपका जो डेली का जो वर्क है, नहाना धोना खाना पीना या जो भी चीजें हैं, वो सारा काम कंप्लीट करने के बाद ही आप बैठ करके पढ़िए। और डिस्कस योर स्टडी सिस्टम पब्लिक प्लान
with all the family member। अपना सारा स्टडी प्लान आप अपने फैमिली मेंबर में जरूर शेयर करिए, जिससे क्या होगा, सो दैट नो वन will disturb you during your study time। देखिए, अपनी टाइमिंग, आपका जो भी सिस्टम है, अपने फैमिली मेंबर में जरूर डिस्कस करके रखिए, क्योंकि पता चला पढ़ने बैठे और परिवार वाले के नहीं फलाना काम करना है आपको, तो आप उनको अपनी टाइमिंग से इन्फॉर्म रखेंगे जब आप, तो वो आपको फिर वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे उस समय। तो ये इसके बाद है, इफ यू आर गेटिंग टायर्ड इन एनी सब्जेक्ट, change the subject। and study again। जैसे होता क्या है, कभी आप कोई सब्जेक्ट बैठ के पढ़ रहे हैं, मान ली हिंदी पढ़ रहे हैं, अब पढ़ने का टाइम आपका 2 घंटे का है, लेकिन आपको आधे घंटे बाद बोरियत लग रही है कि अब नहीं पढ़ना, हिंदी नहीं मन करा पढ़ने का, तो ये नहीं कि पढ़ाई बंद करके चल दीजिए आप, नहीं, आप सब्जेक्ट अपना चेंज कर लीजिए, कुछ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। तो ये एक तरीका है, अगर मन नहीं लग रहा है किसी चीज की सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। तो ये तो कुछ बात हो गई हमारी एडाप्टेशन एकोमोडेशन की, कि आप जिस भी परिस्थिति में हो, परिस्थितियां अपने अनुकूल बनाइए और इस हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करिए। फिर होता है, नेक्स्ट है फंक्शनल एकेडमिक्स। नीचे कीजिए सर, थोड़ा नीचे कर नीचे लीजिए। करें। फंक्शनल एकेडमिक्स में हम लोग बात करेंगे अपने स्कूल के सिस्टम के बारे में। आपको अपने स्कूल का पूरा सिस्टम मालूम होना चाहिए। जैसे हम लोग का जब स्कूल रनिंग में था, तो रनिंग में जब हम लोग स्कूल आते थे, तो आने की टाइमिंग, जाने की टाइमिंग, सुबह में असेंबली होती थी आपकी, है ना, आपके स्कूल का एक पर्टिकुलर टाइम टेबल था। फिर और भी बहुत सारे सिस्टम स्कूल में हैं। सब्जेक्ट के बारे में आपको मालूम होता है, जैसे 5th से आप 6 में जब आए थे तो कौन कौन सब्जेक्ट चलेगा। लाइब्रेरी के बारे में पता होता है आपको। इसके बाद में कंप्यूटर लैब के बारे में मालूम होता है आपको। स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं। डिसिप्लिन स्कूल का होता है ना, लेबोरेटरी होती है स्कूल में सारी। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए किसी भी स्कूल के पूरे सिस्टम के बारे में। ये तो हमारा ट्रेडिशनल है। अभी जब तो ऑनलाइन क्लास के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसका टाइम टेबल है ना। ऑनलाइन क्लास में आपको मालूम है, गूगल मीट से हम लोग ज्वाइन करते हैं। गूगल मीट के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। और टाइम टेबल बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट जरूरी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, कब कौन सी चलेगी, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, है ना। लाइब्रेरी, अभी जैसे मान लीजिए एक क्लास लाइब्रेरी की होती है, बुक्स के बारे में आप बात कर सकते हैं सर से। PHE की क्लास होती है, वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन के बारे में जान सकते हैं।
आपके टेस्ट होते हैं जो कब टेस्ट परफॉर्म होंगे, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप आपका जो स्कूल का चल रहा है। तो ये सब अभी के सिस्टम है। इसमें हर चीज में आपको अलर्ट रहना है। कोई भी लेसन टीचर अगर बना के भेज रहा है तो उसको कहीं ना कहीं बैकअप में रख लीजिए आप। तो ये सब प्लानिंग ऐसी होती है जो आपको, आप जैसे आज भी मेरे पास फोन आ रहा था किसी बच्चे का कि सर आपने जो पढ़ाया वो मेरा डिलीट हो गया। भाई ठीक है, मैसेज ना डिलीट हो गया, लेकिन अगर मैंने आपको लिंक शेयर किया है वो तो लिंक हमेशा के लिए बना हुआ है। आप उसको वहां से कॉपी करके कहीं एक जगह सिस्टम में रख लीजिए आप, या किसी ऐसे जगह रख लीजिए जहां पर जरूरत पड़े तो आप दोबारा देख सकते हो। तो ये सब कुछ स्टेप्स हैं सर हमको पता नहीं जो था आपको सर। ये जानना है। आपको क्या हुआ? सर हमको पता नहीं था ना सर, आप भेजे तो बनाए, थोड़ा सा उसका कॉपी जमा कर दिए। सर टेस्ट के ठीक है, नीचे लेकिन क्या लिखे हैं? आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। क्या चीज? टेस्ट के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, क्लास का जो आपका ग्रुप है, क्लास व्हाट्सएप ग्रुप, इसका कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है। तो ये सब मतलब फंक्शनल एकेडमिक्स के अंतर्गत आता है। आपके पूरे स्कूल की जो प्लानिंग होती है उसके बारे में ये बातें बताते हैं। तो इससे हर चीज से आपको अवेयर होना चाहिए। अभी एक गूगल क्लासरूम भी मैंने बनाया था, आपको याद होगा, उसमें भी लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। आपको आपकी ईमेल आईडी दी थी, ये भी पता है आपको, जिसमें @KVSRO पटना की आईडी थी। ये सब लोग इस आईडी को एक्टिवेट रखिए। तो ये सब स्कूल्स के रूल्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अपनी स्टडी को इन्हेंस करने के लिए जो जो चीजें मैं अभी बता रहा हूं आपको, इसको अपनी लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम में रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। फिर बात आती है हम लोग की ब्लूप्रिंट की। ब्लूप्रिंट या मार्किंग स्कीम। जैसे जब आपको टीचर सिलेबस शेयर करते हैं कि इस सेशन में आपको ये चीजें पढ़ाई जाएंगी, तो उस सब्जेक्ट के लिए पूरी एक मार्किंग स्कीम तैयार होती है। अगर पूरे सब्जेक्ट में आपके मान लीजिए 4 चैप्टर दिया है या 10 चैप्टर दिया है, तो किस चैप्टर से कितने नंबर का सवाल आएगा ये सब दिया रहता है। तो एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि मान लीजिए सब्जेक्ट कोई है, लाइक ABC, में नाम नहीं दे रहा हूं। अब इस सब्जेक्ट में मान लीजिए कुल टोटल हमारे 7 चैप्टर हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब्जेक्ट चैप्टर्स के नाम मान लीजिए हैं। तो इन मार्क्स में, इनमें मार्क्स का डिवीजन होता है, मतलब कितने नंबर का किससे आएगा। तो मान लीजिए 6 नंबर, 20 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, मान लीजिए ये इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल करेंगे हम लोग तो सपोज करिए 80 मार्क्स का ये होता है एग्जाम आपका। अब ये पूरे कोर्स का कितना परसेंट कवर करता है यहाँ से आपको दिखेगा। 7.5%, 25%, 7.5%, 18.75%, मान लीजिए 15%, 12.5%, 13.75%। तो ये पूरे परसेंटेज वाइज कोर्स को डिवाइड करता है। इससे आपको ये पता लगता है कि जैसे ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है, इन दोनों तीनों यूनिट का ज़्यादा वेटेज है, ये यूनिट है इसका 25% वेटेज है। तो उससे आपको ये मालूम होता है कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है ना। तो ये मतलब आपको मालूम होना चाहिए। ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए इसका ब्लूप्रिंट और मार्किंग स्कीम होता है। ये टीचर आपको बताएंगे, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। तो टीचर जब क्वेश्चन पेपर बनाता है तो उनको दिया जाता है कि आपका ये मार्किंग स्कीम होगा, ये ब्लूप्रिंट होगा। इसके बारे में आपको जानना चाहिए। सब सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट आप लोग कलेक्ट करने की कोशिश करिए और एक टेबल बना करके अपने
स्टडी वाले प्लेस पर रखिए आप उसको चार्ट बना करके। इसके बाद फिर आता है बात क्वेश्चन पेपर पैटर्न की। क्वेश्चन पेपर पैटर्न में आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारा जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे। जैसे होता है ना ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव में 1 वर्ड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, फिर एक आता है मैच करने वाला, मैचिंग क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। सर मैचिंग की स्पेलिंग गलत है। हाँ सही कर दे रहा हूँ मैं। तो ये सब मतलब क्वेश्चन पेपर के पैटर्न है। आपको जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, आप लोग को कम क्वेश्चन दिया जाता है इसका। सब्जेक्टिव में 1 वर्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। तो ये क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न आपका है, आपके टीचर इसको, आप उनसे टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, टीचर आपको बताएंगे भी। जैसे ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप कम होते हैं क्योंकि वहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद में बात आती है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने होंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कितने होंगे, ऐसे डिवीजन ही दिया रहता है। फिर चॉइस कैसे दी जाएगी। तो क्वेश्चन पेपर का पूरा पैटर्न आप जानने का तरीका ये है कि अगर पैटर्न चेंज नहीं हुआ है तो आप पुराने ईयर के पेपर देख सकते हैं, और या फिर आप जो है अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं पैटर्न के बारे में। तो ये कुछ इसके मेथड्स हो गए क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे आपके लर्निंग स्टाइल की। या कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग पे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया, अब पैराग्राफ अगर मैं दे रहा हूं तो उसको याद करने का तरीका क्या है, कोई बताएगा मुझे? तो याद करके लिखना। मतलब कैसे आप उसको याद कर पाओगे? सर बार बार बोल के याद कर लेंगे, उसके बाद कॉपी में एक बार रिवाइज करेंगे लिख के। सर उसी चीज को सर हम लोग बार बार लिखेंगे एंड सर उसको याद करेंगे। ओके, और कोई तरीका कोई बताएगा? सर पहले उस चीज को समझेंगे, फिर उसको एक बार रिपीट करके लिखेंगे पीछे, फिर सर उसको मिला मैचिंग करेंगे कि सही है या गलत। रिटन वर्क कोई बता रहा था, देखेंगे बार बार उसको ना। ठीक है, और अंडरस्टैंड, और कोई तरीका कोई बताएगा? सर उसे अपने वर्ड में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। अपने वर्ड में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेन इन ओन वर्ड। और मतलब ये आप लोगों के लर्निंग का तरीका है, ठीक है। तो देखिए लर्निंग स्टाइल जो आपकी है वो आपकी खुद की अपनी है, वो आपने खुद से डेवलप की हुई है। इसकी कुछ जनरल कैटेगरी में आपको बता दे रहा हूं। किसी भी चीज को लर्न करने का जो तरीका होता है, एक होता है ऑडियो लर्नर, दूसरा होता है विजुअल लर्नर, और तीसरा होता है काइनेस्थेटिक। मतलब ऑडियो लर्नर सुन करके, विजुअल लर्नर देख करके, और काइनेस्थेटिक लर्नर जो है उसको मतलब कि करके सीखता है। जैसे किसने कहा ना, किसी ने कि उसको हम लिख करके कर याद करेंगे, कुछ ने कहा उसको समझ लेंगे हम।
तो समझने के लिए या तो ऑडियो या तो विजुअल, आप या तो देखोगे उसको या तो उसको पढ़ सुनोगे, है ना। सेल्फ एक्सप्लेनेशन भी इसी में आता है कि आप, बात ही डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे समझ रहे हो, सुन करके कि देख करके कि कर करके। तो ये लर्निंग स्टाइल के बारे में आप खुद से अपने आप को पहचान लीजिए कि आप किस तरह के लर्नर हैं, और उस तरह से फिर अपने आप को उसी स्टाइल में डेवलप करना है। टीचर आपको हर तरह से बताता है, आपको कुछ चीज़ें सुनाता भी है, कुछ लिख करके दिखाता भी है, कुछ समझाता भी है, कुछ करके भी बताता है। तो वो तरीका होता है अपना अलग अलग, आप किस तरह से लर्नर है वो देखना है आपको। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेथोडोलॉजी की। मेथोडोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि मतलब पढ़ने का सही तरीका क्या है या क्या हो सकता है। तो इसके लिए मैं, नीचे कीजिए। हाँ, मेथोडोलॉजी में हम पढ़ने का कुछ तरीका आपको बता रहे हैं, बाकी अपने हिसाब से भी आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम एक चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। एक चैप्टर है जो टीचर ने आपको पढ़ा दिया। अब ये पूरा चैप्टर मान लीजिए हम इस पूरे सर्किल को हम अपना पूरा चैप्टर मान रहे हैं। ये मेरा 100% पूरा एक चैप्टर है, इसमें इस चैप्टर के सारे कंटेंट लिखे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, जब इसको हम रिवीजन शुरू करेंगे तो आपको देखिए ऐसा फील होगा कि ये ग्रीन पोर्शन जो मैं दिखा रहा हूं, कवर कर रहा हूं, या एक काम करते हैं हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, ये जो ग्रीन पोर्शन पूरा है जो मैं शेड कर रहा हूं, ये वो पोर्शन है जो आपका सब्जेक्ट, उस चैप्टर का मटेरियल हमेशा के लिए तैयार है आपका। मैं अभी कहूं कि आपका एग्जाम लेना है तो ये ऐसा पोर्शन है कि जिसको एग्जाम में आप पूरा आंसर तुरंत लिख सकते हैं बिना किसी रिवीजन वर्क के। ऐसा कुछ ना कुछ पोर्शन हर चैप्टर में जरूर होता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा ये पोर्शन कौन सा है। इसके बाद में सेकंड जो पार्ट फिर आएगा, इसमें कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो आपको तुरंत याद नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा सा अगर उसको रिवाइज करते हैं तो वो आपका पोर्शन तैयार हो जाता है। तो मान लीजिए ये जो येलो रंग का जो सेट मैं बना रहा हूँ, ये आपका वही पोर्शन है जो थोड़ा सा रिवीजन करने से आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। इसको हमने येलो से रिप्रेजेंट किया है, ओके। और इसमें एक पार्ट और है जो आपको लगता है कि मेरा ये नहीं समझ में आ रहा, मुझे तैयार नहीं है, इसको हमने रेड से रिप्रेजेंट किया है, ओके। तो ये मैंने एक पाई डायग्राम इसका बना दिया है शेडेड फॉर्म में। तो ये तीनों पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप किसी भी चैप्टर के लिए बना सकते हैं, पूरे सब्जेक्ट के लिए बना सकते हैं, पूरे कोर्स के लिए बना सकते हैं। तो ये अपने चैप्टर से शुरू करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। या आप समझते हैं कि आपके किसी भी चैप्टर के लास्ट में जो अनसॉल्व प्रॉब्लम दी रहती है, उस प्रॉब्लम को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मतलब ये हमारा, मतलब उस प्रॉब्लम में अगर 100 क्वेश्चन दिए हैं तो हम 30 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 30 को समझ पा रहे हैं, और अगले 30 को हम बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं, ये मेरी पहुंच से बाहर है। तो जो ये कैटेगरी मैंने बनाई है, तो जो रेड वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस पार्ट। ये वो पोर्शन है जिसका हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो इसका येलो वाला पार्ट है उसके लिए हम लिखेंगे विथ अ लिटिल हेल्प आई कैन डू दिस।
थोड़ी सी हेल्प से हम इसको पूरा कर पाते हैं। और जो थर्ड पोर्शन है, आई कैन राइट द एग्जाम फॉर दिस पार्ट राइट नाउ, मतलब तुरंत हम इस पार्ट का एग्जाम हम दे सकते हैं, एग्जाम लिख सकते हैं। तो ये एक मैंने बताया, इसको हम लोग बोलते हैं ZPD डायग्राम। इसका पूरा नाम होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये मतलब एक मेथड है पढ़ने का, अपने आप को डेवलप करने का। किसी भी सब्जेक्ट में इसको लगा करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक मेथड है। आप कोई भी सब्जेक्ट को तैयार करना है, पहले उस चैप्टर को आप ओपन करिए, उसके चैप्टर्स को आप ध्यान से देखिए कि कितना पोर्शन मेरा पूरा तैयार है, कितना पोर्शन ऐसा है जो मैं रिवाइज करके तैयार कर लूँगा, और कितना पोर्शन ऐसा है जो मेरा बिल्कुल तैयार नहीं है। तो जो ये रेड वाला पार्ट जितना कम होता जाएगा उतना अच्छा आपके लिए है ना। ग्रीन वाला पार्ट जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा आपके लिए है। तो ये एक मेथोडोलॉजी मैंने बताई आपको। इसमें अगर कोई किसी को डाउट हो तो बताओ। बस आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो ओके सर। अगर आपको ऊपर में कोई कहीं डाउट हो तो आप एक बार देख लीजिए और इसको पूछ लीजिए। आप फिर से एक बार देख लेते हैं। गुड हेल्थ के बारे में गेम सर से बात करेंगे आप लोग। मेंटल हेल्थ में खुश रहने की कोशिश करिए, दूसरों की हेल्प करिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। एडाप्टेशन एकमोडेशन में कुछ बातें मैंने बताई हैं, जो अपना इस पढ़ने का स्थान, कैसे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, प्रॉपर बैठने की जगह, मतलब एकमोडेट कैसे करना है, वो सारी बातें इसमें दी हैं। स्कूल के बारे में, फंक्शनल एकेडमिक्स में अपने टाइम टेबल, ऑनलाइन क्लास के प्रति अलर्ट रहिए हमेशा। तो ये सब चीज़ें देखनी है। व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करते रहिए। सर ब्लूप्रिंट वाले को नोट करना है कॉपी में। कौन सा? मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, जो इच्छा होगी नोट कर लेना। ब्लूप्रिंट के बारे में बताया मैंने आपको, क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया, लर्निंग स्टाइल के बारे में बताया, और आपकी मेथोडोलॉजी जो ZPD डायग्राम था वो मैंने बताया। तो बस आज के लिए इतना ही है, बहुत है आज। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग को रिवीजन करना है और कैसे अपना टाइम टेबल बनाएं जो अच्छे से हम लोग उसको यूटिलाइज कर पाएं। ठीक है बच्चों, आप अब क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, बाय सर। थैंक यू सर। सर